हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है व्हेन अ बॉडी इज हिंज्ड। कहानी लिखी इन्होंने, मैं समझा देता हूँ क्या है। इन्होंने बोला है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पर हिंज कर दें, जैसे इसके केस में इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को हिंज किया है, फिर अगर हम यहाँ पे कोई भी एक फोर्स लगाते हैं जो कि इस रोटेशन एक्सिस से पास नहीं हो, मतलब ए पे अगर हमने हिंज किया है तो ए से पास नहीं हो, तो ये इस ए पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, प्योर रोटेशन। तो जब ये प्योर रोटेशनल मोशन करेगा तो हम लोग इसमें टॉर्क निकाल करके इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये इन्होंने कहानी लिखी, मैं पढ़ देता हूं अब मैं कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। देखिए मैंने बोला था ना, हिंज से पास नहीं हो। द बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोटेशन अबाउट द हिंज। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाई फाइंडिंग द टॉर्क फ्रॉम द हिंज। अ डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर is hinged at point A at the bottom and free to rotate in vertical plane. Vertical plane means mg नीचे लगेगा. Force is F is acting on the at hinge ring at the topmost point. पूछा गया component of reaction force by the hinge in vertical direction. क्लियर है, vertical component। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एक नीचे फोर्स लगा दिया हम लोगों ने mg। यहां कहीं से एक लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे कोई हिंज से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स हम लोग एफ एच ले रहे हैं, पता नहीं कितना, ये आगे होगा या पीछे होगा मेरे को नहीं पता। अब अगर हम देखेंगे तो जैसे ये रोटेट होगा तो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा। अच्छा, उस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से फिलहाल अभी सेंटर के पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले केवल दो फोर्स हैं, एक एन और एक mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसके सेंटर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, भाई कोई वेलोसिटी भी नहीं है अभी, क्यों, अगर वेलोसिटी होती तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होता जो हिंज पॉइंट की तरफ होता, वो भी नहीं है। तो वेलोसिटी भी नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, और जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल में है, यानी ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होंगे। तो हिंज से लगने वाला जो भी फोर्स होगा वो नॉर्मल mg के बराबर होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों के पास mg हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया है। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।